नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण, एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के प्रयोजनमूलक हिंदी विषय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम प्रयोजनमूलक हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली के बारे में पढ़ेंगे कि पारिभाषिक शब्दावली क्या है। पारिभाषिक शब्दावली को जानने के लिए सर्वप्रथम पारिभाषिक शब्दावली की परिभाषा को जानना ज़रूरी होगा। पारिभाषिक शब्द अंग्रेजी के टेक्निकल शब्द का हिंदी अनुवाद हैं। ग्रीक भाषा के टेक्निक शब्द से अंग्रेजी का टेक्निकल शब्द भी उत्पन्न हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ है ऑफ ए पर्टिकुलर आर्ट, साइंस, क्राफ्ट और अबाउट आर्ट, अर्थात विशेष कला का अथवा विज्ञान का अथवा कला के बारे में। इसका प्रयोग स्किल, विशिष्ट कला के अर्थ में भी किया जाता है। इस तरह कहा जा सकता है कि पारिभाषिक शब्द वह शब्द हैं जो किसी विशिष्ट ज्ञान के क्षेत्र में एक निश्चित निर्धारित अर्थ में प्रयुक्त होता है। रैंडम हाउस ने पारिभाषिक शब्द की परिभाषा इन शब्दों में दी है: ए वर्ड और फ्रेज यूज्ड इन डेफिनेट और प्रिसाइज साइंस इन सम पर्टिकुलर सब्जेक्ट एज ए साइंस और आर्ट, ए टेक्निकल इम्प्रेशन मोर फुली टर्म ऑफ आर्ट। विशिष्ट विषय जैसे विज्ञान अथवा कला विषय की तकनीकी अभिव्यक्ति के लिए निश्चित अथवा विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त एक शब्द अधिकांश कला का शब्द। अभिनव पाणिनि डॉक्टर रघुवीर ने पारिभाषिक शब्द की परिभाषा देते हुए लिखा है: पारिभाषिक शब्द किसको कहते हैं जिसकी परिभाषा की गई हो। पारिभाषिक शब्द का अर्थ है जिसकी सीमाएं बांध दी गई हो। जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वे पारिभाषिक शब्द हो जाते हैं और जिनकी सीमा नहीं बांधी जाती वे साधारण शब्द होते हैं। उपयुक्त परिभाषा से पारिभाषिक शब्दों की निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती हैं। पारिभाषिक शब्द पारिभाषिक होता है, अर्थात उसका एक विशिष्ट रूप तथा कर्म क्षेत्र सीमित कर दिया जाता है। वह शब्द किसी विशिष्ट अर्थ का एकमात्र वाहक साधक होता है। यही सीमा बंधन उसे सामान्य तथा साधारण शब्द से अलग करता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी पारिभाषिक शब्द के स्वरूप को इन शब्दों में समझाते हैं: पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो रसायन, भौतिकी, दर्शन, राजनीति आदि विभिन्न विज्ञानों या शास्त्रों के शब्द होते हैं तथा जो अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट अर्थ में सुनिश्चित रूप से परिभाषित होते हैं। अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से निश्चित रूप से पारिभाषित होने के कारण ही ये शब्द पारिभाषिक शब्द कहे जाते हैं। ये संज्ञा उस शब्द की हैं जो ज्ञान की किसी विशिष्ट शाखा में एक निश्चित भाव तथा अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है और जिसकी अर्थ परिधि किसी भी भाषा द्वारा निश्चित कर दी जाती है। ये थी परिभाषा पारिभाषिक शब्दावली की। अब हम जानते हैं पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण किस प्रकार से होता है, उसका निर्धारण करते समय कौन सी समस्याएं आती और किस प्रकार से उनका समाधान किया जाता है। यद्यपि भारत में शब्दकोश निर्माण की परंपरा सन 1760 में रघुनाथ पंत द्वारा लिखे गए रोजकोश से प्राप्त होती है, किंतु 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हिंदी पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की दिशा में सुनियोजित प्रयास होने लगे थे। सन 1898 में नागरी प्रचारणी सभा काशी ने हिंदी साइंटिफिक ग्रॉसरी नामक पारिभाषिक कोश तैयार करवाना प्रारंभ किया, जो सन 1901 में पूर्ण हुआ। तत्पश्चात सन 1940 में सुख संपत्ति राय भंडारी अजमेर का कोश, 20th सेंचुरी इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी तथा सन 1951 में डॉक्टर रघुवीर का प्रकाशित कंप्रिहेंसिव इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी आदि उल्लेखनीय कोशों का निर्माण किया गया। इसकी पूर्व सन 1809 में
इंग्लैंड में ट्रांसलेशन सोसाइटी के द्वारा प्रयत्न किए गए। देश की स्वतंत्रता से जन्मी नई परिस्थितियों, नई आशा आकांक्षाओं, नई समस्याओं तथा नई आवश्यकताओं ने पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता को गंभीरता से उपस्थित किया। राष्ट्रपति के अप्रैल 1960 के आदेश के संदर्भ में शिक्षा मंत्रालय ने अक्टूबर 1961 में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के स्थायी आयोग तथा केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की। तदनुकूल नए ज्ञान विज्ञान, नए शास्त्र, नई तकनीक उद्योगों से परिचय तथा उसी समझने समझाने के लिए पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता महसूस की गई। लगभग 600 ज्ञान शाखाओं में करीब 7 लाख मौलिक शब्द तथा 14 लाख व्युत्पादित शब्द मूल शब्द से व्युत्पन्न शब्द प्रयुक्त होते हैं। इन सभी ज्ञान शाखाओं की अपनी पारिभाषिक शब्दावली है। वस्तुतः पारिभाषिक शब्दावली एक प्रयोजनमूलक भाषा प्रकार है जो विषय विशेष की अभिव्यक्ति के लिए कृत्रिम रूप से निर्मित की जाती हैं। उस शब्दावली का हिंदी में निश्चय तथा निर्धारण किस प्रकार किया जाए, ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। आज़ादी के 35 साल बाद भी हम अपनी पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण का निश्चय नहीं कर पा रहे हैं। इसके विभिन्न कारणों की ओर आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा ने संकेत किया है। सरकार की अनिश्चयात्मक नीति, केंद्रीय अभिकरण का अभाव, गंभीरता तथा निष्पक्षता की कमी, तर्क की उपेक्षा भावना का महत्व, भाषा के क्षेत्र में राजनीतिक दावपेच, देश के प्रबुद्ध वर्ग की उदासीनता तथा भौतिक विकास में मग्न होकर भाषा को भावात्मक एकता का आधार न मानने की भूल, ये सभी सातों कारण महत्वपूर्ण समस्या की तह तक ले जाने वाले तथा स्वतः स्पष्ट हैं। अतः विस्तार से इन पर चर्चा न कर शब्द निर्धारण पर चर्चा करेंगे। स्टीफन अल्मन ने अपने अंग्रेजी ग्रंथ शब्द और उनके प्रयोग में शब्दावली के अभाव को दूर करने के लिए 4 पद्धतियों की ओर इशारा करते हुए लिखा है कि शब्दावली की रिक्तता को भरने के लिए 4 पद्धतियाँ वक्ता के पास हैं। अथवा शब्द निर्माण की सामान्य प्रक्रिया का आश्रय लें, अथवा किसी अन्य भाषा से पारिभाषिक शब्द उधार लें, या तो काम चलाऊ शब्दों में से किसी नए शब्द का निर्माण करें अथवा वर्तमान शब्द का अर्थ परिवर्तन करें। चैम्बर्स टेक्निकल डिक्शनरी में भी पारिभाषिक शब्दों की ओर संकेत किया गया है। पारिभाषिक शब्दावली वस्तुतः विशेषज्ञों एवं तकनीकविदों के अपने विशेष विचारों को लिपिबद्ध करने के लिए ग्रहण, अनुकूलन तथा निर्माण के द्वारा तैयार किए जाने वाले प्रतीक हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भी एक शब्द विशेष का विशिष्ट ज्ञान शाखा में एक निश्चित भाव तथा अर्थ के लिए प्रयुक्त होने को पारिभाषिक शब्द की विशेषताएं स्वीकार की हैं। डॉक्टर सत्यव्रत नवीन युग परिप्रेक्ष्य एवं नूतन संदर्भों तक पारिभाषिक शब्द के अर्थ एवं प्रयोग क्षेत्र के विस्तार के पक्ष में हैं। किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त शब्दों को पारिभाषिक कहा जाता है। वास्तव में इसके लिए अंग्रेजी का टेक्निकल शब्द प्रयुक्त होता है, जिसका रूपांतरण अनेक विद्वानों द्वारा हिंदी में तकनीकी किया है। किंतु टेक्निकल या तकनीकी शब्दों के पीछे जो भाव छिपा है, उससे ज्ञात होता है कि ये वे ही शब्द हैं जिन्हें भौतिक रसायन या यांत्रिक विज्ञान संबंधी शाखाओं के विशेषज्ञ ही प्रयुक्त करते हैं। परंतु आजकल इन शब्दों की आवश्यकता व मांग विशेषज्ञों की सीमा तोड़कर साधारण बोलचाल, दैनिक व्यवहार, औपचारिक लिखा पढ़ी व विचार विनिमय के लिए भी बढ़ती जा रही है। वैज्ञानिक उन्नति के साथ साथ दैनिक जीवन में नई नई वस्तुएं, क्रियाएं, विचार, भावनाएं तथा नियम आदि का तेजी से प्रवेश हो रहा है। अतः इनकी द्योतक सभी नवीन शब्दों के लिए हिंदी में पारिभाषिक शब्द स्वीकार किया गया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि किसी विशिष्ट ज्ञान शाखा की
विशिष्ट अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त विशिष्ट शब्द पारिभाषिक शब्द कहलाता है। ये शब्द विशिष्ट ज्ञान शाखा के किसी सुनिश्चित विशिष्ट अर्थ को ही ध्वनित करता है। इसके अलावा उक्त संदर्भ में उसके लिए न तो किसी प्रकार के अर्थभेद की गुंजाइश होती है और न किसी प्रकार के अनिश्चय का ही वह वाहक होता है। वह तो बस मीन की आँख के लक्ष्य का वेधी तथा साधक होता है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि पारिभाषिक शब्दावली के लिए हमारी सरकारों ने भी अलग अलग आयोग बनाए, ब्यूरो बनाए, ताकि आधुनिक युग में कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में जो नए शब्द आए उनका हिंदी शब्द बनाया जा सके। हमने 1961 में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग इसी के लिए बनाया और केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना इसी के लिए हुई। आज की कक्षा में इतना ही। इसमें से अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप पुनः मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।